देखिए, ये लोग चोर उचक्के हैं, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। सबसे पहले वो उसी परमहंस की बात कर रहे हैं ना, जो जल समाधि लेने की बात कह रहा था। वही। वो मुंह से बोल रहा था या पिछवाड़े से बोल रहा था? उसे पूछिए तो सही, वो मुंह से बोल रहा था या पिछवाड़े से बोल रहा था? उसको तो अपने खुद नहीं पता है। वो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, ये चोर उचक्के हैं, ये कालनेमी और रावण की नाजायज औलादे हैं जो देश में नफरत का जहर उगलते हैं। एक बात बताइए, ये कितने मंदिरों में बैठकर क्यों नहीं वो जल का वितरण कर रहे होते गर्मी में सड़क किनारे, कि जिनको जल पिलाते उनसे कहते बोलो जय श्री राम। लोग जय श्री राम बोलता भी और पानी भी पीता। ये लोग मुफ्त के खाने वाले लोग हैं, ये लोग भगवा के आड़ में डकैती करने वाले लोग हैं, और ये लोग, कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए देश में अमन भाईचारा को ख़त्म करते हैं, और ये नफरती चिंटू हैं, जहर उगलते हैं सत्ता के संरक्षण में। अयोध्या के मंदिर में काला कोबरा घुस जाएगा तो उसको सांप नहीं कहोगे, क्या कहोगे? तो सांप है। अरे भैया, तो क्या है ये, क्या है ये बताओ ना। पुजारी, अरे भैया, अरे सुना, पुजारी रामायण देखा है कि भाजपा IT सेल के खाली कार्यालय मुजरा गाने के लिए देखा है कि उसी की भाषा समझेगा? रामायण देखा है, रामायण में साफ साफ ये सिखाया गया है कि कालनेमी कौन था, रावण कौन था। पूछे नहीं, मुंह से बोला था कि पछवाड़े से बोला था, जल समाधि ले रहा था। सुनिए पहले बात, ये लोग साधु कौन होता है समझिए। साधु और असाधु में फर्क रामायण में साफ वर्णित है, आप समझिए। अगर ये साधु के अनुरूप काम करता, साधु का मतलब है न जिसका कोई दोस्त होता न कोई दुश्मन, साधु सबको समान नज़र से देखता है, वो साधु होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो साधु होता है, ना कि अपने ही देश में संविधान की धज्जी उड़ाने। सपना में उसको दिख रहा है कि ईंट में हिंदुओं का ईंट है तो मुसलमानों का ईंट है, पता नहीं अपने किसके हैं इसका नहीं पता है। ये कुछ भी नहीं है, 2024 की चुनाव की तैयारी है और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही है। क्या कल ये कहेंगे कि लाल किला मुगलों का बनाया हुआ है, लाल किला को तोड़ देना चाहिए, जहाँ से ध्वजारोहण 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन होता है? आप बताइए क्या क्या तोड़ेंगे आप? सांड कौन है? बाप है। अरे सांड को बाप है तो बाप ही होगा। तो फिर जो मानते हैं उनको पूछो जाके। आप नहीं मानते गौ माता को? बिल्कुल नहीं। क्या मानते हो? गाय एक जानवर है और हिंदू धर्म में इसलिए पूजा जाता है कि वो दूध देती है, गोबर देती है। मतलब माँ तो सिर्फ वैसे, अरे सुन नहीं रहे, तिलकधारी ब्राह्मण कह रहा है कि कौन ब्राह्मण? मैं तो श्रीवास्तव हूँ, भगवान चित्रगुप्त के वंशज हूँ। भगवान चित्रगुप्त है, सुनो पहले, भगवान चित्रगुप्त को जो कर कहा किसी भाजपा RSS वाले में या आप लोगों के मुंह में क्या जमा हुआ था? दही। फिर मैं पूछता हूँ, भगवान चित्रगुप्त जो कर हुआ, गाय जानवर है, सारे जानवर हैं, कौन ने जानवर है? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बस यही जानना चाह रहे। गाय को इसलिए पूजने की परंपरा है, यही समझो पहले बात। ऑन रिकॉर्ड ये सब ब्लैकमेल करने वाला काम, ये मदारी वाला काम बीजेपी ऑफिस में करना। तो सुनो पहले, राष्ट्रीय माता है। अरे सुन तो लो, कहते हैं गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। राष्ट्रीय पशु घोषित करने की औकात भाजपा नेताओं में नहीं है। सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां भाजपा RSS से जुड़े हुए लोगों के हैं। आज यही कारण है कि भाजपा के 8 साल के शासन काल में गाय मांस बेचने वाला भारत नंबर 1 बन गया। बीजेपी तो भगवान के भाई है ना, राजा ईसन की छठी औलाद है ना बीजेपी में सब हैं। अरे भैया सुन तो लो, धर्म के मामले में हैं, धर्म क्या कहता है कि जय श्री राम बोलो नहीं तो बलात्कार कर लो। अरे बताओ ना, लिंचिंग भी कर दो। अरे कौन कहता है अगर जय श्री राम ना बोलो तो? बिल्कुल नहीं। लिया होता तो वो ताजमहल में क्या करने जाता, झक मारा नहीं जाता। आप भी मैंने पुनर्जन्म हुआ क्या उसका? भैया पुनर्जन्म हुआ क्या? केंद्रीय मंत्रियों ने उनको बुलाया, उनको आमंत्रित किया। एक बात बताइए, ललितपुर में जिस दलित बच्ची के साथ गैंगरेप होने के बाद थाने में गए तो शंकराचार्य ने उस पर क्यों नहीं बोला? क्या उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इस पर नहीं बोलना चाहिए? दलित छात्र को पैर चटवाए गए, क्या वो दलित हिंदू नहीं थे? क्या इस पर शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए? क्या अंबेडकर साहब की मूर्ति 14 अप्रैल के दिन तोड़ दी गई, क्या उस पर नहीं बुलवाने चाहिए? ये तमाम सवाल उठते हैं। और जिस तरीके से धर्म को परोसा जा रहा है, निश्चित तौर पर लोग
सनातनी हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे और हिंदुओं की सबसे पहली प्राथमिकता भाजपा आरएसएस के इन तमाम भगवाधारी गुंडों से सनातनी हिंदू धर्म को बचाने की है। वो विदेश में जाके चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो प्रधानमंत्री जी हकलाने लग गए और हाँ, पहली बात हकलाने, जवाब कहाँ दिए? भाइयों बहनों मित्रों, वहीं क्यों नहीं फेंकने लग गए? दूसरी बात, विदेश जाते ही उन्होंने प्रभु श्री राम को भूल गया। वो कहते ओ माय गॉड, अब कहाँ याद था उनको राम? समझिए, यही तो हिंदुओं को समझने की जरूरत है। ओ माय गॉड की जगह जय श्री राम क्यों नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी? विदेश जाते ही धरती पर भूल गए, विदेशी धरती पर। अरे वाह, अंजना ओम कश्यप का पूतना थी जो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण नहीं बोल पाए, हर हर महादेव नहीं बोल पाए, कि पूतना का डर हो गया था? कैसी बात कह रहे हैं आप समझिए, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। प्रधानमंत्री जी जब विदेशी दौरे पर थे उसी समय WHO ने काला चिट्ठा खोला था, आपने उस पर बात नहीं की। पूरे वर्ल्ड में दूसरा भारत सबसे बड़ा झूठा देश साबित कर दिया WHO ने, जिस WHO की प्रामाणिकता पूरा वर्ल्ड मानती है, आप उस पर नहीं चर्चा कर रहे। राहुल गांधी जी के काठमांडू दौरे ने प्रधानमंत्री के सारे इवेंट जो मैनेजमेंट था उसको खा गया। अरे भाई, आप पारिवारिक आदमी नहीं हैं, दूसरा तो पारिवारिक आदमी है ना। पारिवारिक कहाँ है? कैसे नहीं हुआ? वो भी तो शादी माँ बाप के साथ में, माँ बाप को छोड़ दिया। अरे नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी कहाँ छोड़े? वो तो शादी नहीं किया ना भाई, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं ना किया। आप समझिए, अपने माँ को तो नहीं छोड़ दिया ना बुढ़ापे में। बात करी नरेंद्र मोदी से मिलने जाते ही है ना। अरे सुन तो पत्नी से लीजिए, मिलने समय समय पर माँ से मिलने जाते हैं ना, आशीर्वाद लेने तो जाते ही है ना। आप भी अपने माँ को छोड़ दीजिए, समय समय पर जाके मिल लीजिएगा। वो माँ को कहाँ छोड़े हैं? हाँ? वो माँ को घर छोड़े छोड़ के कहाँ हैं? 40 साल भीख मांगे तो माँ को साथ में लेके पीठ पर लाद के भीख मांग रहे थे। कुत्ता भी कम से कम रोटी खाता है जिसका उसका पूंछ हिलाता है। आप देश की खा के फिर वही बात। नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं, उसमें लिखा है कि हम अरे सुन तो लो, तो जसोदाबेन कौन है? कौन है जो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, ना सुहागन रही, ना विधवा रही, ना कुमारी रही? आप बताओ। हिंदू धर्म में अग्नि के साथ राष्ट्रीय माता है? राष्ट्रीय माता। आप भी गोबर पात्रा के सौतेले भाई हैं का? आपको भी ITDC में चेयरमैन बनना है? ए भैया, सांसद बनना है का? कि बाप बना लोगे, गधे को भी बाप बना लो जरूरत पड़ने पर।